मजूब एक ऐसा आदमी है जिसके सेंसरी परसेप्शंस जो हैं वो उसके कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। अब वल्लाह आलम उसको अब क्या दिखाई दे रहा है। मेरे कागजों में मजूब पागल है, ठीक है, लेकिन अल्लाह बादशाह है। तो मैं इस लाइन पे आके अल्लाह से डर जाता हूँ। मैं कहता हूँ मैं नहीं चाहता इससे आगे। आया कोई मुराकबे से आया, किसी तरफ से आ गया, हो गया मजूब, उसके सेंसर्स आउट हो गए और वो राल टपक गई मुंह से और बैठ गया एक जगह पे। कोई बात, अब उसने आसमान पे देखा, मुझे क्या पता उसको क्या दिखाई दे गया। उसने मेरी तरफ देखा है, हो सकता है मेरे पीछे उसको कुछ और नजर आ जाए, मुझे तो नहीं पता। बात ये है कि क्या ये मंजिल है। अगर उसको कुछ मिल भी गया है, फर्ज कर लें अगर उसकी किसी और जहान में आंखें खुल भी गई हैं, या अगर वो कोई दुआ मांगता है तो वो पूरी हो भी जाती है, तो आप अपने बारे में सोचिए, क्या आप मजूब होना चाहते हैं? मुझे वो बंदा निकाल के दें इस दुनिया में, मुझे वो मुसलमान का बच्चा निकाल के दें जो कहता है कि मैं मजूब होना चाहता हूँ। कोई बंदा मजूब नहीं होना चाहता, ये एक्सीडेंटल हैपनिंग होती है। आदमी मजूबियत के रास्ते पे कभी भी नहीं निकलता, उसको जज्ब आया करता है, जज्ब की तरफ नहीं आप जाते। अगर किसी के कहने से बारिश बरस जाती है, या कोई किसी को दुआ करके उसकी लॉटरी निकाल देता है, या किसी को पता चल जाता है कि ये जो औरत आ रही है इसके पेट से कौन सा बच्चा होगा और वो बच्चा आगे जाके क्या करेगा, इस पता लगेगा उसने करना क्या है। मुंह से तो राल टपक गई है, कहाँ लेके जाएगा? कपड़े तो पहने नहीं जा रहे, रोटी के लिए तो ऐसे करके मांगना पड़ रहा है, बाजार में बैठना पड़ गया है, घर बार नहीं है, बीवी बच्चे नहीं है, द होल ऑफ जो दुनिया का जितना भी सारा स्ट्रक्चर है उससे तो बाहर निकल गया है। उसके साथ तो जो हुई है, अल्लाह ने उसको सीज कर दिया ना, उसको फेल कर दिया। फेल करने से मुराद ये है कि फेल किया लेकिन दुत्कारा नहीं, चला तो इखलास के साथ ही होगा ना। उलट गया, इल्म नहीं होगा, किसी ने समझाया नहीं होगा, पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं होगा, किसी गलत बंदे के हथे चढ़ गया, उसने प्रैक्टिस करा दी, बेचारा उलट गया। जब मैंने कहा कि पागल होते हैं तो मैंने इंसल्ट ये नहीं की कि उनके पास होता कुछ नहीं है, इससे मिलता कुछ नहीं है। अगर जज़ब आया हुआ है और अगर उसके पास कुछ है तो अल्लाह ने उसको नॉर्मल लाइफ से सीज कर दिया, फेल कर दिया। यानी जो जिंदगी आम तौर पर इस सियारे पे चल रही है वहां से उसको सीज कर कर उसकी अक्लो होश को बंद कर दिया है, ताकि अगर उसको कोई ऐसे मामला दिखाई दे रहे हैं तो वो उनको बयान ना कर सके। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मैं मजूब बनना चाहता हूँ अल्लाह के रास्ते में? अल्लाह की पहचान क्या मजूबियत से आती है? अगर अल्लाह की पहचान मजूबियत से आती है और अगर ये कन्फर्म रास्ता है तो छोड़ते हैं सारा कुछ, और मैं भी और मुझे देखने वाले भी चलते हैं पहाड़ों पे और मजूब हो जाते हैं। ये एक साइड इफेक्ट है, ये एक लॉस है, एक्सट्रीमिटी का एक लॉस है। तो जिन लोगों के साथ हो जाता है अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए, क्योंकि खिसक तो गए, अब खिसके हैं, अगर सही सिमत में भी खिसक गए हैं तो दुनिया में तो उनके किसी काम नहीं आई ना। ऐसे रास्ते पर जाने से बचें जिसमें कल आप किसी गली और मोहल्ले की सड़क पे ट्रैफिक के बीचों बीच अपने कपड़ों से बेनियाज बालों को बढ़ाया आसमान को तकते हुए अल्लाह न करे जा रहे हों, और आपके बीवी बच्चे घर में रो रहे हों और उनके पास खाने के लिए रोटी ना हो। ये किस किस्म की कामयाबी है? इस दुनिया में बैलेंस के साथ गुजरना कामयाबी है। इस दुनिया में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मॉडल को लेकर गुजरने में कामयाबी है। इस दुनिया में अल्लाह ताला के पीछे गुजरने में, होश से गुजरने में कामयाबी है। इस दुनिया में जो इंसान पागल हुए बगैर अपनी कब्र तक पहुंच गया और अपने हवास को सलामत रखा, वो उससे बड़ा कामयाब इंसान फौजन अजीमा तो यही हो जानी है कि अपनी गलतियों में गया, अपनी कोताहियों में गया, अपने गुनाहों में गया, लग्जिशों में गया, अपने आप को ठीक करने की कोशिशों में गया, लेकिन जज़ब में नहीं गया।